दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए कमाल का ट्रैक्टर लेकर के आ गया हूं। 42 एचपी की कैटेगरी में अगर आप एक ट्रैक्टर सर्च कर रहे हैं तो आपकी सर्चिंग लिस्ट में ये ट्रैक्टर नंबर 1 पे हो सकता है। वो कैसे होगा वो आगे वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर क्या चीजें नहीं कर दी हैं, किस तरीके से ये सीरीज आपके लिए खास रहने वाली है। इस सीरीज का आपको नाम बता दूं, ये प्रो मैक्स सीरीज फार्म ट्रैक ने लॉन्च कर दी है। 2025 में किसानों को तोहफा दे दिया है ये कि ये सेगमेंट ही बिल्कुल अलग कर दिया। इसके अंदर प्रो वाले फीचर मिलेंगे और मैक्स वाली जो पावर है वो आपको मिलने वाली है। यानी कि डिफरेंट कैटेगरी के जो फीचर्स हैं वो इस एक मॉडल के अंदर कंपनी ने डालने की कोशिश की है। अब फीचर्स क्या है, किस तरीके से ये ट्रैक्टर आपके लिए अलग है, किस तरीके से आपके लिए ये ट्रैक्टर खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके फ्रंट से। यहां पर सबसे पहले आप लोग देखोगे तो जो इसकी डिजाइनिंग है उसको कंपनी ने चेंज नहीं किया है, क्योंकि जो डिजाइनिंग है किसान भाई इसको पहले से पसंद करते आए हैं। अगर कंपनी उसको चेंज कर देती तो कहीं ना कहीं किसानों का प्यार, किसानों का जो भरोसा है वो इसके ऊपर से हट जाता। तो कंपनी ने डिजाइन को उस तरीके का ही रखा है, लेकिन इसके ऊपर छोटी छोटी जो चीजें हैं वो कर दी हैं। जैसे कि ब्रांडिंग आप देख लो, यहां पर पूरा क्रोम फिनिश के साथ में दे दी है। प्रो मैक्स की जो ब्रांडिंग है ये डुअल टोन कलर के साथ में है। यहां पर रेड प्लस आपको ये सिल्वर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। आगे की तरफ 42 की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। एक प्लस पॉइंट और यहां पर आप लोग नोटिस कर पाएंगे कि इसके अंदर इस मॉडल का जो नाम है वो फार्म ट्रैक 42 है। 42 नाम भी है और इसकी एचपी भी 42 ही है, जो कि अन्य कंपनियों में आप अगर देखते हैं किसी अदर कंपनी में तो वहां पर क्या होता है कि ट्रैक्टर का नाम अलग होता है और एचपी बिल्कुल डिफरेंट चली जाती है। तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। दूसरा, यहां पर जैसे ये 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट है तो कंपनी ने आगे आपको फ्रंट में वेट लगाकर दिया है। 80 केजी ये वेट है और इसका जो फ्रंट में आप देख रहे हो ना, इसको देसी भाषा में चूल्हा बोला जाता है। तो इसको भी पूरा हैवी ड्यूटी डिजाइन किया है ताकि आपको फ्रंट लिफ्टिंग देखने को ना मिले। 4 व्हील का बेनिफिट आप तभी ले पाएंगे जब आपके ट्रैक्टर के फ्रंट टायरों के ऊपर प्रॉपर तरीके से वेट ब्लास्टिंग की गई हो या कंपनी ने पहले से ही वेट ब्लास्टिंग आपको करके ट्रैक्टर दिया हो। दोस्तों डिजाइनिंग के बाद बात निकल करके आ जाती है बोनेट की। पहले सिरदर्दी क्या रहती थी कि कई पार्ट में बोनेट डिवाइड किया गया था, अदर पार्ट उसके खोलने पड़ जाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया कंपनी ने, सिंगल पीस इसके अंदर बोनेट दे दिया। यहां पर ये लॉकिंग मैकेनिज्म दे दिया है। इसकी सहायता से आप इसको अनलॉक करोगे और आसानी से जो बोनेट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आपका चला जाएगा। यहां पर कंपनी ने सिंगल नहीं डुअल गैस स्टड का यूज किया है ताकि आपका बोनेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाए, आपको कोई मैकेनिकली फोर्स उसके ऊपर ना डालना पड़े। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो फ्रंट में इसका जो एयर क्लीनर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो एयर क्लीनर है ये भी अपने आप में खास रहने वाला है। ये सिंपल वाला एयर क्लीनर नहीं दिया दोस्तों, एडवांस एयर क्लीनर है। जैसे ट्रैक्टर को 2025 में डिजाइन किया गया है एडवांस फार्मर के लिए, तो वैसे ही इसके अंदर जो एयर क्लीनर है वो भी उस तरीके से ही डाला गया है। एडवांस है ये भी, आसानी से जो धूल के कण रह जाते हैं, डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं आपके एयर में, तो उसको रिमूव कर देता है। प्लस यहां पर ये चोकिंग सेंसर आपको दे दिया, आपको डैशबोर्ड में ही आपके ये शो कर देता है। और इसकी एक्यूरेसी आपके जितने अदर ट्रैक्टरों में चोकिंग सेंसर आते हैं उनसे कहीं ज्यादा मिलने वाली है आपको। दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं इसके इंजन की, तो इसके अंदर 42 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है। 2460 सीसी का इंजन है। 2000 रेटेड आरपीएम पर अपनी मैक्सिमम पावर आपको ये प्रोड्यूस करके देने वाला है और 171 न्यूटन मीटर का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो ये इंजन आपको जनरेट करके देने वाला है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर। अगर मैं इसके बैकअप टॉर्क की बात कर लेता हूं तो तकरीबन आपको ये 18 से 19% का जो बैकअप टॉर्क है वो जनरेट करके देने वाला है। यानी कि अगर आपका ट्रैक्टर हैवी लोड के ऊपर भी चल रहा है तो इजीली जो आरपीएम है उनको पिकअप कर लेगा दोबारा से। जैसे आरपीएम ट्रैक्टर ड्रॉप करता है वहीं पर काम में आता है आपका बैकअप टॉर्क। तो बैकअप टॉर्क भी अच्छा खासा इसके अंदर दे दिया गया है अपनी कैटेगरी के हिसाब से। दूसरा, ये जो इंजन इसके अंदर डाला गया है नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई टर्बो कोई ईजीआर का यूज इसके अंदर नहीं किया गया है। तो बिल्कुल सिंपल इंजन रखा गया है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी जो है उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। यहां पर जो पंप है इसके अंदर वो भी बोस का ही इनलाइन एफआईपी है, आपको अलग से कोई मेंटेनेंस इसके अंदर नहीं करना पड़ेगा। जो पंप है वो रिलायबल माना जाता है, काफी लंबे समय से जो कंपनियां इसको दे रही हैं। दूसरा, यहां पर वाटर सेपरेटर दे दिया, डीजल से पानी को अलग करने का दोस्तों काम करेगा। सिंगल यहां पर फिल्टर लगा दिया है जो कि डीजल को काफी अच्छे से फिल्टर करने का काम करने वाला है। यहां पर अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं इसके अंदर, जो इसके अंदर हेडलाइट है, कंपनी चाहती तो इसके बोनेट के अंदर भी दे सकती थी, कंपनी ने बाहर दी है। बाहर भी इस तरीके से दी है कि इनका साइज आप देख लो काफी बड़ा है। इसके अंदर नॉर्मल हेलोजन बल्ब के साथ में हेडलाइट है, यहां पर क्रोम का यूज किया गया है ताकि लुक को एनहांस किया जा सके। हेडलाइट बाहर देने का एक कारण भी है प्रैक्टिकली कि आपको जो एरिया है वो वाइडर एरिया मिले, जब आप नाइट में खेत वगैरह का कोई भी काम करें तो इनके साथ में इजीली कर पाएं। दूसरा, कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि इसके अंदर
लाइफ टाइम आपका कभी पानी वगैरह जाने की दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि आप हैवी से हैवी रेन में, बारिश में या कीचड़ भरे खेत में भी इसको चला रहे हो तो वहां पर भी इनके अंदर कोई पानी जाने वाली दिक्कत नहीं आने वाली है। इस तरीके से इनको डिजाइन किया गया है। दूसरा, यहां पर जो इसके अंदर इसका 4 व्हील ड्राइव का मैकेनिज्म है, ये भी आप लोग चेक कर लो, फुली हैवी ड्यूटी है। सील्ड टाइप का जो फ्रंट एक्सल है वो इसके अंदर दे दिया गया है, ताकि आप कीचड़ में या गारे में पडलिंग वगैरह कर रहे हैं तो आसानी से कर पाए, कोई इसके अंदर कीचड़ वगैरह ना जाए। तो उसको भी खास ख्याल कंपनी ने रख करके इसके अंदर डिजाइन किया है। दूसरा, इसके अंदर जो आप देख रहे हो स्टीयरिंग है, वो आपको डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलने वाला है, ताकि इजीली आप उसको कंट्रोल कर पाए, आपको चलाते टाइम पर कोई एफर्ट ना लगाना पड़े। तो उस चीज का भी कंपनी ने खास ख्याल इस ट्रैक्टर के अंदर रखा है। दोस्तों, जैसा मैं आपको शुरुआत में बता रहा हूं कि ये प्रो मैक्स सीरीज है, बिल्कुल नई सीरीज कंपनी ने लॉन्च की है। तो यहां पर सबसे जो एक खास पॉइंट है ना इसका, वो आप इसका प्लेटफॉर्म भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल ही वाइडर प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख लो रबर मैट भी दिया गया है, काफी हैवी ड्यूटी रबर मैट इसके ऊपर कंपनी फिट दिया गया है, ताकि आप इसको कंफर्टेबली ड्राइव कर पाए। जब प्रो की बात हो रही है तो प्रो वाले जो फीचर्स है ना वो इसके अंदर डाले गए हैं, तब ये प्रो बना है आप लोगों के लिए। दूसरा, यहां पर आप देख लो जो इसके अंदर हीट प्रोटेक्टर हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। यहां पर केवल हीट प्रोटेक्टर नहीं दिए गए, एक एक्सटर्नल सीट इसके अंदर, हीट शील्ड मैं इसको कह दूं, ये लगाई गई है। इसके पीछे भी यहां पर रबर दी गई है हैवी ड्यूटी, ताकि जो इंजन की गर्माहट है, हीट है ना, वो बिल्कुल भी ड्राइवर के पैरों को हार्म ना करे। ऐसा नहीं कि यहां पर ये हीट प्रोटेक्टर लगा दिए, इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो जो हीट है वो यहां से निकल करके सीधा ड्राइवर के पैरों को हार्म करती है। तो उस चीज का फार्म ट्रैक ने काफी अच्छे से ख्याल इस मॉडल के अंदर अपने रखा है। यहां पर आप लोग देख लो, ये इसके अंदर टूल बॉक्स दिया गया है। छोटा मोटा कोई भी टूल वगैरह आपने कैरी करना है, इसकी सहायता से बड़ा इजीली आप लोग कर पाओगे। यहां पर कंपनी ने जो इसके अंदर पंप दिए हैं आपका हाइड्रोलिक्स के लिए और पावर स्टीयरिंग के लिए, वो भी सेपरेट दिए हैं। सिंगल टैंडम पंप नहीं दिया है, ताकि आपको कल को कोई मेंटेनेंस अगर उसके अंदर करना पड़े तो आप इजीली सिंगल पंप के अंदर करा पाए। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके चलने से पहले आपको यहां पर मेंशन ही दिखा देता हूं, कंपनी ने मेंशन भी कर रखा है, ये हाई लो मीडियम गियर बॉक्स के साथ में आता है। यानी कि अब आप हर इंप्लीमेंट के ऊपर 42 एचपी की कैटेगरी में अगर आप ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये भी रहने वाला है कि इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो हाई लो मीडियम गियर बॉक्स दे दिया है। उसके बारे में बेहतर तरीके से समझाऊंगा मैं आपको इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर चल के। उससे पहले आपको दिखा दूं, ये हैंडल बार एक यहां पर लगा दिया है और एक यहां पर इसके जो हीट प्रोटेक्टर है उनके बीच में इस तरीके से डिजाइन कर दिया, ताकि प्लेटफॉर्म को आप इजीली एक्सेस कर पाएं। तो इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। प्लेटफॉर्म वाइडर है। दूसरा, कोई भी किसी तरीके का जो गियर लीवर है वो यहां पर बीच में नहीं है, तो मैं इसको इजीली ड्राइव कर सकता हूं। सारे लीवर मेरी रेंज में दिए गए हैं, चाहे इसके गियर लीवर की बात कर लूं, हाइड्रोलिक लीवर की बात कर लूं, या मैं इसके जो ऑक्सिलरी वाल्व दिए गए हैं उनके लीवर की बात कर लूं, तो इजीली है। ड्राइविंग कंफर्ट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ब्रेक्स की बात कर लेते हैं, ऑयल इमर्स्ड मल्टीब्लेड डिस्क ब्रेक मिलेंगे। ये इसकी पैर वाली रेस है। पैडल्स इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल वाले पैडल हैं, कोई सस्पेंडेड पैडल नहीं है, लेकिन स्मूथ है। आपको ऑपरेट करना बड़ा इजी रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फोर्स इसके ऊपर डालना पड़े। कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि पहले 7 किलोग्राम भार इसके ऊपर डालना पड़ता था, अब कुल 1.5 किलोग्राम भार इसके ऊपर डालना पड़ेगा और ये इजीली ऑपरेट हो जाएगा। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा लो कि आपका जो एफर्ट था वो कितना कम हो गया है पहले की तुलना में। यहाँ पर स्टीयरिंग का साइज भी कॉम्पैक्ट कर दिया, ताकि चलाते टाइम पर आपको कहीं पर वो टच ना करे, आपको चलाने में उसको डिस्कंफर्ट ना हो। क्योंकि जब ट्रैक्टर की बात करते हैं तो लंबे टाइम किसान भाई चलाता है, ये नहीं पता होता कि 2 घंटे का काम है, 4 घंटे का काम है या पूरे दिन का काम है। तो उस चीज को भी कंपनी ने खास ख्याल यहाँ पर रख के डिजाइन किया है। सबसे जो प्लस पॉइंट है इसका वो ये है कि जो गियर बॉक्स है ना, ये आपका हाई लो मीडियम है, लेकिन जो गियर बॉक्स है ये हाई लो मीडियम के साथ साथ में फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स इसके अंदर डाला है। प्लस जो गियर बॉक्स में गियर दिए रहते हैं, अमूमन सभी के अंदर सिंपल गियर दिए रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो गियर है ना वो अंदर हेलिकल गियर दिए हैं। यानी कि हेलिकल गियर में ना कुछ इस तरीके से जो उसके दांते हैं वो होते हैं, तिरछे दांते होते हैं, जिससे कि पकड़ भी ज्यादा बनती है गियर की। दूसरा, जो गियर बॉक्स से एक हल्की सी आवाज आती है ना, वो भी इस गियर बॉक्स के अंदर नहीं आती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। गियर शिफ्टिंग आपको चेक करा देता हूं, ये चेक कर लो, सिंगल उंगली से मैं कर सकता हूं। दूसरा, इसके जो लीवर है ना, इनकी क्वालिटी आप लोग चेक कर लो। क्वालिटी भी इनके अंदर टॉप नॉच दी गई है, जो आपको हाई एंड कार्स में देखने को मिलती है, ताकि चलाते टाइम पर कहीं पर भी आपको इसके अंदर डिस्कंफर्ट महसूस ना हो। यहाँ पर 2 व्हील 4 व्हील में ले जाने के लिए लीवर जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इजीली आप 2 व्हील 4 व्हील में इसको ले जा सकते हो। जो क्लच इसके अंदर मिलेगा आपको, प्रॉपर डबल क्लच के साथ में ट्रैक्टर आता है। इस कैटेगरी में आप मैं ये कह सकता हूँ कि ये
चुनिंदा ट्रैक्टरों में इसकी गिनती आने वाली है, क्योंकि ये प्रॉपर डबल क्लच के साथ में है। यहाँ पर मेन क्लच आप इसका देख रहे हो, और ये पीटीओ के लिए इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर यहाँ पर दे रखा है। पीटीओ की जब बात हो रही है तो पीटीओ का लीवर यहाँ पर दे रखा है। पीटीओ इसके अंदर आपको डुअल मिलने वाली है 540 प्लस मल्टी रिवर्स स्पीड पीटीओ, तो डुअल पीटीओ के साथ में ट्रैक्टर प्रॉपर आपको ये मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप लोग इसके लीवर देख रहे हैं ना, हाइड्रोलिक के कंट्रोल जो है ना वो भी शानदार दिए हैं। लीवर की क्वालिटी जो है उसको भी यहाँ पर काफी अच्छे से ध्यान रख करके डिजाइन किया गया है, ताकि यहाँ पर इन लीवर को ऑपरेट करने में भी कोई दिक्कत ना आए। आपको एडीटीसी टाइप की लिफ्ट आपको मिल जाती है, ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में है, तो इजीली आप इस लिफ्ट के साथ काम कर पाओगे। मुझसे ज्यादा बखूबी आप लोग पहले से जानते हैं कि फार्म ट्रैक की लिफ्ट जो है वो किस तरीके की आती है। यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक पैडल भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है, यानी कि अगर आपका ट्रैक्टर फंस जाता है कीचड़ में या मड वगैरह में, तो आप इस लीवर को प्रेस करोगे और आपके जो चारों टायर हैं वो एक साथ वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपका ट्रैक्टर इजीली उस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। फिर आपको इससे पैर हटा लेना है और ऑटोमेटिकली आपका जो डिफरेंशियल लॉक है वो डिसएंगेज हो जाएगा। तो इस तरीके का मैकेनिज्म है। यहाँ पर ये पार्किंग ब्रेक के लिए जो लीवर है वो यहाँ पर दे दिया है। इस तरीके से आप पार्किंग के जो ब्रेक है अपने उनको इंगेज कर सकते हो, यहाँ से इस तरीके से डिसएंगेज कर सकते हो, ये भी काफी ईजी है। ट्रैक्टर को बंद करना है तो पुल लीवर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। लाइट वगैरह के जो कंट्रोल हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। जो डैशबोर्ड है वो एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। जो आवर मीटर है वो डिजिटल मिल जाएगा, साथ में जो आरपीएम मीटर है, टेम्परेचर का, फ्यूल का मीटर है, वो भी आपको एनालॉग इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे इसके अंदर 4 व्हील इंगेज है, आपको कैसे पता चलेगा आप 4 व्हील इंगेज है, तो इसके लिए भी ब्लिंकेशन लाइट आपको डैशबोर्ड के अंदर मिलने वाली है। आपको यहीं पर बैठे बैठे ये इंडिकेट कर देगा कि आपका 4 व्हील इंगेज है या डिसएंगेज है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। प्लेटफॉर्म बड़ा ही शानदार डिजाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म की जब बात हो रही है तो इसके गियरबॉक्स के ऊपर मैं और आपको थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा कि इसके अंदर जो गियरबॉक्स है ना उसके अंदर फोर्स फीड लिब्रिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसका बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है दोस्तों कि जब आपका ट्रैक्टर ढलान पे या चढ़ाई पे चढ़ रहा होता है तो अगले जो गियर हैं उनको गियर ऑयल नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो सूखे चल जाते हैं, उनकी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन इसके अंदर फोर्स फीड लिब्रिकेशन सिस्टम का यूज किया गया है ताकि हर कंडीशन में आपके हर एक गियर को प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन मिलता रहे, लुब्रिकेट होता रहे, जिससे कि जो गियरबॉक्स की लाइफ है वो लंबे समय तक बनी रहे। यही चीज कंपनी ने जो इसके अंदर ब्रेक्स दिए गए हैं, ब्रेक के ऊपर भी की है कि लगातार स्प्रे उनके ऊपर चलता रहेगा। आप किसी भी कंडीशन में चल रहे हैं, कम से कम भी आपके गियरबॉक्स के अंदर अगर गियर ऑयल है ना, तो उस कंडीशन में भी आपका ट्रैक्टर चलता रहेगा, बंद नहीं होगा और उस कंडीशन से इजीली बाहर आ जाएगा। तो ये चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। दूसरा यहां पर आप लोग देख लो, जो फेंडर इसके अंदर दिए गए हैं, फेंडर की जो डिजाइनिंग है, क्वालिटी है, उसको भी कंपनी ने काफी शानदार तरीके से डिजाइन किया है। आज के टाइम को देखते हुए फुली एलईडी जो इसके अंदर इंडिकेटर हैं वो आपको मिल जाएंगे। चारों ही इंडिकेटर इसके अंदर फुली एलईडी आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात में अगर कर लूं इसके टायर साइज की, तो आगे के टायर्स आपको मिलेंगे इसके अंदर 8/18 के। अगर मैं पीछे के टायर्स की बात कर लेता हूं तो आपको इसके अंदर पीछे के टायर मिलेंगे 13/6/28 के। चारों ही टायर आपको इसके अंदर एमआरएफ के देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने केवल आगे ही काम किया है, यानी कि अगले इंजन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कंपनी ने काम करके छोड़ दिया है। अगर प्रो मैक्स सीरीज ये निकाली है तो सारी चीजें इसके अंदर ध्यान में रख करके डिजाइन की है। बात करूं मैं इसके पिछले हिस्से की, तो इसके अंदर जो इसका रियर एक्सल है वो फुली प्लैनेटरी ड्राइव आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर पिछले हिस्से से ना तो कोई आवाज आएगी, ना इसके अंदर कोई ब्रेकडाउन वाली दिक्कत आएगी लंबे टाइम तक। तो ये भी आपको एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है। 42 एचपी की कैटेगरी में मैं मानता हूं कि चुनिंदा ट्रैक्टरों में कंपनियां प्लैनेटरी रिडक्शन देती हैं, तो ये चीज भी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। दूसरा, इसके अंदर जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो आपको 1800 kg की मिलेगी। अपने सेगमेंट में आप कह सकते हो अच्छी खासी लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने दे रखी है। यहां पर आप देख लो, जो लिंकेज है इनका साइज भी काफी हैवी ड्यूटी है। प्लस इसके अंदर जो साइड में देख लो, ये जैक सिस्टम है, ये भी काफी हैवी ड्यूटी दे रखा है। जैसे आप हैवी से हैवी इंप्लीमेंट कैरी कर रहे हैं, कच्चे उबड़ खाबड़ रास्तों में लेकर के ट्रैक्टर जाते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, ये कुंदे अगर हल्के दिए रहते हैं, चैन टाइप दिए रहते हैं, तो वहां से ब्रेक डाउन वाली दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत भी इसके अंदर हैवी से हैवी इंप्लीमेंट के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। बाद में अगर करूं यहां पर, जैसे एमबी प्लाव हमको चलाना होता है तो वहां पर हमें दोनों ही लिंकों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोनों तरफ जैक लीवर ये दे दिए हैं, इनकी सहायता से आप किसी भी लिंक को ऊपर नीचे एडजस्ट करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। बाद में कर लेता हूं पीटीओ की। मैंने आपको बता दिया ट्रैक्टर प्रॉपर डुअल पीटीओ के साथ में आता है। बात अगर पीटीओ एचपी की हम कर लें तो 38.8 एचपी की पीटीओ पावर ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है। अराउंड आप कह सकते हो 39 एचपी की पीटीओ पावर ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके दे रहा है। ट्रैक्टर है 42 एचपी का, पीटीओ पावर जनरेट करके दे रहा है 39। मात्र यहां पर आपको 2 से 3 एचपी का लॉस देखने को मिल रहा है। पीटीओ एचपी भी अपने सेगमेंट में दी बेस्ट आप इसके अंदर कह सकते हो।
दूसरा इसके अंदर जो सेंसिंग पॉइंट है ना, ये भी 4 सेंसिंग पॉइंट दे दिए। अब आप कहोगे कि 3 दिए रहते हैं बाकियों में, उनमें क्या कमी आती है, इसके अंदर 4 क्यों दे दिए। इसके अंदर चौथा जो पॉइंट है ना, ये डेड पॉइंट है, यहां पर कोई सेंसिंग नहीं करेगा। हैवी से हैवी इंप्लीमेंट जब आप लेकर के जाते हो तो बार बार जब धचकियों में वो आगे पीछे होता है तो सेंसिंग वाली रोड खराब हो जाती है, पूरे ट्रैक्टर को खोलना पड़ता है पीछे से। तो वो दिक्कत इसके अंदर ना आए, जिस इंप्लीमेंट के ऊपर सेंसिंग की जरूरत ही आपको नहीं है, तो आप इसके अंदर डेड पॉइंट के अंदर आप अपनी जो टोपलिंग है उसको डाल सकते हो और आसानी से इंप्लीमेंट को चला सकते हो। यहाँ पर 3 पॉइंट आपको रेगुलर मिलेंगे, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा सेंसिंग, उससे कम, फिर यहाँ पर सबसे कम, और यहाँ पर ये डेड पॉइंट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर कोई सेंसिंग आपको नहीं मिलेगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट इसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ पर सिंगल आपको इसके अंदर डीसीबी वाल्व मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी इसको बोला जाता है। आपने टिपिंग ट्रॉली वगैरह चलानी है तो इसकी सहायता से आसानी से चला सकते हैं। जो लीवर है इसका, उसकी पोजीशनिंग आगे की तरफ ही दी गई है। कई बार क्या होता है, कंपनी लीवर यहीं पर लगा देती है, तो फेंडर पे जो साथ में बंदा बैठा हुआ होता है, गलती से उसका हाथ या पैर उसके ऊपर लग जाए तो वो कोई दुर्घटना होने के चांस बच जाते हैं। तो वो दिक्कत भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, चारों इंडिकेटर इसके अंदर एलईडी मिलेंगे, प्लस इसके अंदर जो बैकलाइट है ना, ये भी फुली एलईडी दे दी है। काफी अच्छी रोशनी आपको ये प्रोवाइड कराएगी। ये आप देख लो, नाइट वगैरह में खेत का कोई भी काम आप कर रहे हो, इसकी सहायता से इजीली करने वाले हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने जानने की कोशिश की फार्म ट्रैक 42 प्रो मैक्स ट्रैक्टर के बारे में। ये प्रो मैक्स किस तरीके से है, क्या फीचर्स इसके अंदर प्रो मैक्स वाले आपको मिल जाते हैं, प्रो मैक्स अगर कंपनी ने इसको नाम दिया है तो वो क्यों दिया है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देख और जान समझ लिया है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी विचार कर रहे हैं ना एक 40 से 45 एचपी के सेगमेंट का ट्रैक्टर खरीदने का, तो आपकी लिस्ट में ये ट्रैक्टर भी अपनी जगह बना सकता है, क्योंकि कंपनी ने इसके अंदर जो किसान की जरूरत के फीचर हैं वहां पर कोई कमी नहीं छोड़ी है। सारे फीचर्स इसके अंदर डाल दिए हैं। पावर पैक ट्रैक्टर ये दोस्तों बना दिया है कंपनी ने। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से राय साझा कर दो। वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।